को देखो, इंग्लैंड का खेल ऐसे गया है, ठीक है, उनके प्लेयर्स शक्लों से ना फटीग्ड नजर आ रहे हैं। आपका गेम यहां से ऊपर ही जा रहा है, आप बेहतर हो रहे हो। इवन दो आप टूरिंग टीम हो, आप पहला टेस्ट मैच आ रहे हो, आप बेहतर कर रहे हो, आपके कप्तान में जोश है ना, आपके खिलाड़ियों में जोश वो दिख रहा है। और अगर इंडिया ये 2-1 कल हो जाए, आप देख लेना मैनचेस्टर बुमराह ने खेलना है। और फिर ऐसा भी हो सकता है आप ये सीरीज जीत के वापस आ रहे हो। नहीं वो तो अगर आज ये टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है तो सीरीज भी जीत रहा है। हाँ, इतिहास ही रच फिर आप जीत रहे हो सीरीज। बिल्कुल। एक पोल डाला हुआ है स्पोर्ट्स तक पर, जहां पर 3600 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें सवाल पूछा गया है कैन इंग्लैंड स्कोर 250 प्लस। ओके, यस कहा है 50% लोगों ने, 250 में मैच ऑन है, और नो कहा है 50% लोगों ने। अरे क्या वाह, टाइट मामला है 249। वाह, 249 तो नहीं 249 तक भी नहीं पहुंचेगा, ये 225 है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्स है ना, मैक्स। बाकी देखना होगा। बेन स्टोक्स ही है, वो बेन स्टोक्स का ये है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी बॉलिंग में ज्यादा चली जा रही है कि नहीं पर वो देखो जब भी खड़े हैं तो डराएंगे तो सही हो, मतलब एक डर तो पैदा करते ही ना, प्लेयर के पास एबिलिटी तो है ही है ना। सही बात है सर। और ठीक है, वो ये भी है ना कि भाई उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम के लिए किया है वो भी तो हमें बार बार याद आएगा। सुंदर ही डाल रहे हैं, भले ही उनके पिछले कुछ अधिक एक एंड से सुंदर, दूसरे एंड से आप बुमराह के साथ जाएंगे। एक एंड से सुंदर, दूसरे, हाँ। अच्छा लास्ट जडेजा ने फिनिश किया था ना सर की जो 10 विकेटें निकाल दे, दिखती है, मुश्किल लगता है सर। यू नेवर नो क्या होता है। चौथी इनिंग ना एक अलग प्रेशर लेके आती है। हम चौथी इनिंग में आप आज देखिए विकेट, कल आप जो लास्ट ओवर डाला आपने और इसके बाद जो आज बॉल डाला है, आप विकेट देखिए, है ना, तो ये विकेट बेहतर नहीं होगी कल। मैं इसलिए कहता हूँ 275 रन बहुत होते हैं, 275 बहुत, तो 250 पे भी मैच बनता है। क्योंकि अब देखो ना, रन इतनी आसानी से नहीं आ रहे, रन आए थोड़ा बहुत नई बॉल पे, पर नई बॉल पे आपके आउट भी हुए। सो द पॉइंट इज कि अगर इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड नई बॉल पे 2 आउट करता है, यार दबाव आपके ऊपर भी होता है। और फिर आप एक बात भूल रहे हैं, आपकी टेल। सो मैं 10 विकेटों को 7 विकेटें मानता हूँ, क्योंकि आपके 8, 9, 10 का तो पता ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। आपको ये भी समझना होगा। सो आपको एक अच्छा स्पेल बुमराह से चाहिए। अभी टी के बाद ठीक है थोड़ा आराम उरूम किया है उन्होंने, अब टी के बाद बुमराह ने बॉल उठानी है, एंड बुमराह ने उनको मारने चाहिए 2 बाउंसरें बेन स्टोक्स को। उसके बाद जो है वो जो उनका बॉल उनको बाहर निकलता है, क्योंकि बेन स्टोक्स को आउट कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मर्जी कहो, उस बंदे में है ना एक तजुर्बा, वो अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। वो कब बना, अगर वो आधा घंटा उनका अच्छा आ गया, आधे घंटे में 30 रन ना आ जाए, फिर वो खींच देंगे आपको। अल्टीमेटली देखो, अगर बेन स्टोक्स आउट होते हैं, फिर आएंगे कौन दूसरे एंड पे? ब्राइडन कार्स, और उनके साथ रहेंगे कौन? क्रिस वोक्स। आर्चर से आप उम्मीद नहीं करते हो, ठीक है, यही इनके बाद यही 2 है, तो आप कर दो ना अटैक। अगर बुमराह यहाँ पर 1 विकेट निकाल लेते हो, इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है इंडिया के सोच के हिसाब से ही हो रहा है। ये तो इंडिया के लिए तो बेस्ट सिचुएशन है कि आपने सोचा था कि हम कम रन पे रोकेंगे, आपने उनके 6 लगा दिए। मे बी 175 7 आउट होता तो पूरी तरह सेशन इंडिया का। हाँ, 2 ही विकेट आई ना इस पे, वो सुंदर ने जो 2 विकेटें ली थी। लेकिन यहाँ से 175, मैं तो मैक्सिमम 220 तक मैं कहूंगी कि इंडिया कर दे ऑल आउट। 220 में तो बहुत अच्छा है गेम, 220 में तो भाई खैर मुझे 250 पर भी डर नहीं लग रहा। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ टेस्ट फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, बिलखसूस बर्मिंघम टेस्ट के अंदर, और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया को मजीद मोटिवेशन मिल रही है, डे बाय डे उनकी टेस्ट फॉर्मेट में क्रिकेट अच्छी हो रही है। ना सिर्फ क्रिकेट अच्छी हो रही है, बल्कि हर टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर हो रही है। और यही बात है कि जिसकी वजह से लॉर्ड्स टेस्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है बिलखसूस एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि लॉर्ड टेस्ट में जो लॉर्ड ग्राउंड में खेलना हर किसी के बस की बात नहीं, वहाँ पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, केएल राहुल की सेंचुरी टीम इंडिया को बहुत मोटिवेट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ बुमराह की 5 विकेट, वाशिंगटन सुंदर की शानदार बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की डेंजरस बॉलिंग, इन खिलाड़ियों के शानदार अटैक की वजह से इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम भी कम नहीं है, हर मैच में जोए रूट, ओले पॉप, शोएब बशीर, ये 3 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन वो उनकी बैड लक है कि वो एट दी एंड वो इंडियन टीम के बॉलर्स के सामने उनके बैटल ढेर हो जाते हैं और वो मैच हार जाते हैं। विक्रांत गुप्ता कहना है हाँ, लेकिन लो टेस्ट के अंदर टीम इंडिया वाज़े तौर पर जीत चुकी है। अब आगे 4th एंड 5th टेस्ट के अंदर देखना बाकी है क्या परफॉर्मेंस बनेगी, क्योंकि 2 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट होगा और इंग्लैंड टीम 1 पॉइंट लॉस करने के बाद डीमोटिवेट हो सकती है। और यही इसी बात का फ़ायदा उठाना है टीम इंडिया को कि अगर टीम इंडिया 2 पॉइंट ले चुकी है तो ये कोशिश करे कि आगे आने वाले 2 पॉइंट जीते, क्योंकि जितने अच्छे रन रेट से टीम इंडिया सीरीज जीतेगी उतने ज़्यादा इंडियन टीम को चांस मिलेगा WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने का। और यही बात है, क्योंकि अगर एक मरतबा टीम इंडिया की परफॉर्मेंस चल जाए तो हो सकता है कि आने वाले सीरीज में टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। लिहाजा इस सीरीज में इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया को चाहिए कि वो 120%। ठीक है, उनके प्लेयर्स शक्लों से ना फटीग्ड नजर आ रहे हैं। आपका गेम यहां से ऊपर ही जा रहा है, आप बेहतर हो रहे हो। इवन दो आप टूरिंग टीम हो, आप पहला टेस्ट मैच आ रहे हो, आप बेहतर कर रहे हो। आपके कप्तान में जोश है ना, आपके खिलाड़ियों में जोश वो दिख रहा है। और अगर इंडिया ये 2-1 कल हो जाए, आप देख लेना मैनचेस्टर बुमराह ने खेलना है। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है सीरीज सर, खत्म आप ये करने वाली सीरीज जीत के वापस आ रहे हो। नहीं वो तो अगर आज ये टेस्ट मतलब ये टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है तो सीरीज भी जीत रहा है। हाँ, इतिहास ही रच फिर आप जीत रहे हो सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल। एक पोल डाला हुआ है स्पोर्ट्स तक पर जहां पर 3600 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें सवाल क्या सवाल है? पूछा गया है कि इंग्लैंड स्कोर 250 प्लस। ओके, यस कहा है 50% लोगों ने ओए 250 में मैच ऑन है। और नो कहा है 50% लोगों ने। अरे क्या वाह, टाइट मामला है 249। वाह 249 तो नहीं 249 तक भी नहीं पहुंचेगा, ये 225 है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्स है ना, मैक्स। बाकी देखना होगा। बेन स्टोक्स ही है, वो बेन स्टोक्स का ये है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी बॉलिंग में ज्यादा चली जा रही है कि नहीं, पर वो batting में देखो ना- जब भी खड़े हैं तो डराएंगे तो सही हो, मतलब एक डर तो पैदा करते हैं ना वो अंदर। प्लेयर के पास एबिलिटी तो है ही है ना। सही बात है सर। और ठीक है, वो ये भी है ना कि भाई उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम के लिए किया है वो भी तो हमें बार बार याद आएगा ही। सुंदर ही डाल रहे हैं। भले ही उनके पिछले कुछ आई दिनों थिंक में एक एंड से सुंदर, दूसरे एंड से आप बुमराह के साथ जाएंगे। एक एंड से सुंदर दूसरे, हाँ अच्छा, लास्ट जडेजा ने फिनिश किया था ना। सर की जो 10 विकेटें निकाल दे, दिखती है, मुश्किल लगता है सर। यू नेवर नो क्या होता है। चौथी इनिंग ना एक अलग प्रेशर लेके आती है। हम चौथी इनिंग में आप आज देखिए विकेट, कल आप जो लास्ट ओवर डाला आपने और इसके बाद जो आज बॉल डाला है, आप विकेट देखिए, है ना। तो ये विकेट बेहतर नहीं होगी कल। मैं इसलिए कहता हूँ 275 रन बहुत होते हैं। 275 बहुत, 250 पे भी मैच बनता है, क्योंकि अब देखो ना रन इतनी आसानी से नहीं आ रहे। रन आए थोड़ा बहुत नई बॉल पे, पर नई बॉल पे आपके आउट भी हुए। सो द पॉइंट इज कि अगर